दोस्तों, 2024 में भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह, ये तो सचमुच जरूरी था। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये मिशन भारत को फिर से ज्ञान का विश्वगुरु बना सकता है। भारत की आत्मा उसके सनातन धर्म और ज्ञान परंपरा में बसी है। आज हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास ऐसे लाखों प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, वास्तुकला और जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। अफसोस, ये ग्रंथ धूल में दबे पड़े हैं, कहीं दीमक खा रही है तो कहीं समय की मार झेल रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने एक विशाल पहल शुरू की है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि ये मिशन क्यों शुरू हुआ, कैसे काम करेगा और क्यों ये भारत के लिए भविष्य का सेतु बनने जा रहा है। ये मिशन क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर तक्षशिला और नालंदा के समय के ग्रंथ हमारे पास पूरे के पूरे सुरक्षित होते तो आज दुनिया को ज्ञान के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हजारों सालों में आक्रमण, आग, लूट और उपेक्षा ने हमारी लाखों पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया। आज भी जो ग्रंथ बचे हैं वे कई बार मंदिरों, मठों, निजी घरों या पुरानी अलमारियों में छिपे हुए हैं। अगर अभी इन्हें सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इनसे वंचित रह जाएंगी। यही कारण है कि यह मिशन एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें अतीत से जोड़कर भविष्य की ओर ले जाएगा। उदाहरण, चरक संहिता में आयुर्वेद का आधार छिपा है। सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र का अनमोल ग्रंथ है। वास्तु और शिल्प शास्त्र में इंजीनियरिंग के रहस्य छिपे हैं। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? सरकार ने 2024 में ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। इसका लक्ष्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को खोजना, सुरक्षित करना, डिजिटाइज करना और हर नागरिक तक पहुंचाना। इसमें क्या क्या होगा? गांव-गांव, शहर-शहर खोज करके हर पांडुलिपि का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। खराब हो चुकी पांडुलिपियों को वैज्ञानिक तरीकों से ठीक किया जाएगा। इन्हें स्कैन करके डिजिटल रूप में लाया जाएगा। कृति संपदा नाम का एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां लोग इन्हें ऑनलाइन देख सकेंगे। छात्रों और शोधकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि ये सिर्फ सरकार का मिशन न होकर पूरे देश का मिशन बने। इस मिशन पर लगभग 482 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2024 से 2031 तक अब तक 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों का रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पांडुलिपियों और स्पेस का क्या संबंध है? असल में प्राचीन भारत के कई ग्रंथों में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे रहस्य दर्ज हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की स्थिति और समय गणना का अद्भुत ज्ञान है। वैदिक गणित ने आधुनिक गणनाओं की नींव रखी। आज जब इसरो चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेज रहा है तो इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन हमें वैज्ञानिक दृष्टि से नई दिशा दे सकता है। ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ संस्कृति बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाले स्पेस युग में भारत को नेतृत्व दिलाने का आधार भी है। लेकिन दोस्तों, ये मिशन इतना आसान नहीं है। लाखों पांडुलिपियां अलग अलग भाषाओं और लिपियों में लिखी हैं। कई इतनी पुरानी हैं कि छूते ही टूट जाती हैं और कई निजी संग्रहों में हैं जिन्हें बाहर लाना मुश्किल है। फिर भी ये एक ऐसा काम है जिसमें सरकार, समाज और युवा मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ एक परियोजना नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक आजादी का दूसरा चरण है। पहला चरण था 1947 में राजनीतिक आजादी। दूसरा चरण है अपनी जड़ों और अपने ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाना। अगर ये मिशन सफल होता है तो आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ेंगी बल्कि भारत को विश्वगुरु बनाने में भी योगदान देंगी। तो आइए इस मिशन को समझें, समर्थन दें और अपनी धरोहर से जुड़ें, क्योंकि जब ज्ञान सुरक्षित रहेगा तभी भविष्य उज्जवल होगा।